कभी कभी कुछ चीज़ें लेनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए खुद से कुछ चीज़ें ले लेते हैं। हेलो भैया। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पड़ोस वाली खुशी। हाँ हाँ भैया आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। वैसे अभी के लिए मेरा फ़ोन बाय करने का मन तो नहीं था, वापस कर दे फिर। हाँ, मन नहीं था, मगर जब मजबूरी आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो मजबूरी जीत ही जाती है। खैर उसके बारे वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरा फ़ोन एंजॉय कीजिए। तो ये है मेरा CMF फ़ोन 1 या फिर CMF फ़ोन 1 बाय नथिंग या फिर CMF बाय नथिंग फ़ोन 1 व्हाटएवर। आजकल इस फ़ोन की अलग ही हाइप चल रही है एंड उस हाइप में हम भी आ गए। मतलब तुम खुद देखो यार, इतना स्पाइसी डिज़ाइन, बैक पैनल पर बोल्ड जिससे आप उसकी बैक पैनल चेंज भी कर सकते हो, एक अच्छी ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले। है कोई इससे बेटर? मतलब है कोई इससे बेटर? खैर इस प्राइस रेंज में और भी फ़ोन अवेलेबल थे बट मेरे को तो यही पसंद आया एंड आई थिंक आई डिड द राइट चॉइस। बाकी रिव्यू देने के लिए कमेंट सेक्शन खुले। इट ऑल स्टार्टेड जब लास्ट ईयर नवंबर में मेरा फोन खराब हुआ था। तो अगर आपको उस किस्से के बारे नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और मैंने पास की रिपेयरिंग शॉप से अपना फोन रिपेयर भी करवा लिया था। इट वॉज वर्किंग पार्शली फाइन, या कह सकते हैं कि काम चला हो गया था एंड मैं अपना काम कर रहा था। तब उस टाइम मेरे को ख्याल ही नहीं आया कि मेरे को नया फ़ोन बाय करना चाहिए, मगर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, मैं इंस्टाग्राम पर काम करता गया, वैसे वैसे फ़ोन की कंडीशन और ख़राब होने लगी। मगर फिर भी मैं काम चला रहा था। बेसिकली मेरे फ़ोन की बैटरी में प्रॉब्लम आ गई थी। कभी कभी तो बैटरी 70 to 80% से ड्रेन होकर सीधा 1% पर आ जाती थी। कभी कभी तो चलते चलते बंद हुआ, तो कई बार वीडियो देखते देखते भी बंद हुआ, और कई बार तो फ़ोन को सारी रात चार्ज पर लगाने के बाद भी फ़ोन चार्ज नहीं होता था। ये सब होने के बाद भी मैंने टॉलरेट कर लिया, मगर हद तो तब हो गई जब मैं फ़ोन पे पर डिपेंडेंट होकर बाजार से कुछ सामान लेने चला गया एंड QR कोड स्कैन करते वक्त मेरे फ़ोन ने धोखा दे दिया एंड स्विच ऑफ हो गया एंड यहीं पर मेरी टॉलरेंस खत्म हो गई एंड आई डिसाइडेड टू बाय अ न्यू फ़ोन एंड हियर आई एम विद न्यू फ़ोन। अब मैं बिना किसी टेंशन के फ़ोन पे पर डिपेंडेंट रह सकता हूँ। अब मैं अपने फ्रीलांसिंग वाले काम पर भी फोकस कर सकता हूँ, चार्जिंग की परवाह करे बिना। तो हाँ, कह सकते हैं कि आई एम हैप्पी एंड होना भी चाहिए, एज इट्स माई फर्स्ट फ़ोन दैट आई बॉट विद माई ओन मनी। बट वो बोलते हैं ना, हर हैप्पी एंडिंग स्टोरी के साथ साथ कुछ सैडनेस भी होती है, जिसमें कुछ चीज़ें हम पा लेते हैं तो कुछ चीज़ें हम खो देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आई नीड अ फ़ोन, जैसा कि मैंने आपको अपने फ़ोन की कंडीशन के बारे में बताया, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं अभी फ़ोन बाय ना करूँ बिकॉज आई वॉज सेविंग फॉर समथिंग बेटर। So what are you saving for? As most of my audience know that I have a camera with my kit lens only, so I was trying to buy a camera lens for my camera before buying a phone for myself. And साथ ही साथ मैंने एक प्रोफेशनल लाइट लेने की भी सोची थी, जिससे कि मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता था कि अब इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि कमेंट सेक्शन में आप लोग कई बार लाइटिंग के बारे में बात करते हो। बाय द वे थैंक्स फॉर योर फीडबैक, आई एम ग्लैड कि आप मेरी वीडियोज़ को इतनी बारीकी से देखते हो। तो कोशिश तो यही थी कि मैं अपने वीडियो सेटअप को थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ, बट सैडली वो अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इन 3 to 4 months वो सपना भी पूरा होगा। खैर उसकी कहानी फिर उस टाइम शेयर करेंगे आपसे, और अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहोगे, शेयर और सब्सक्राइब करते रहोगे, तो बेबी थोड़ा जल्दी भी पूरा हो जाए। समटाइम्स वी नीड टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस मोमेंट एंड व्हाट इज नॉट। एंड कुछ डिसीजंस लेने के बाद आपको बुरा भी फील होता है एंड आई फील इट्स टोटली ओके। अभी जिस दिन मैंने फ़ोन ऑर्डर करा, आई फील दैट आई शुडंट हैव ऑर्डर द फ़ोन, या फिर मैं वही पुराने फ़ोन को और टॉलरेट कर सकता था। अभी फ़ोन का पार्सल आने तक मेरे को यही लगता रहा दैट आई स्टिल हैव अ चांस टू कैंसिल द ऑर्डर। मगर फिर मेरे पापा ने एक चीज़ बोली दैट चेंज माई होल परसेप्शन। देखो फ़ोन की ज़रूरत तो अभी है, बाद में क्या करेगा लेके। हाँ, ज़रूरत तो मेरे को कैमरे और लेंस की भी थी, मगर अफसोस मैं वो चीज़ अभी ले नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है। तो फिर जो चीज़ आपके हाथ में है उस चीज़ पर फोकस करना ही बेटर ऑप्शन है। तो फिर मेरे लिए तो फ़ोन लेना ही बेटर ऑप्शन था। नाइस साउंड क्वालिटी तो फिर हमने तो फ़ोन ले लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो फिर आप कब अपनी चाहत या ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ खरीदोगे जिस चीज़ को आप इतने टाइम से अवॉइड करते आ रहे हो? और मे बी समटाइम्स वो ज़रूरत आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी, मगर कभी कभी अपनी खुशी के लिए कुछ चीज़ें ले लेनी चाहिए। और अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भाई? सो जस्ट स्टार्ट लिविंग एंड स्टार्ट स्पेंडिंग उन चीज़ों पर जो चीज़ आपको प्रोडक्टिविटी में हेल्प करे एंड आपको खुश रखने में मदद करे। बेशक वो नया फ़ोन हो या फिर रशियन ही क्यों ना हो।
Papa l'americano.